हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 6 की गणित की अभ्यास 6D का सॉल्यूशन। और इसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाला प्रश्न यानी कि प्रश्न संख्या 1 मैंने इसे पहली वाली वीडियो में आपको सॉल्व करके दे दिया था। तो इसमें दूसरे प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर में से xy प्लस के 3xz माइनस वाई स्क्वायर को घटाइए। ऊपर लिखा हुआ ना, पहले व्यंजक में से दूसरे व्यंजक को घटाइए, तो आपको घटाना है। तो दिया हुआ है, मैंने लिखा है 2xy माइनस के 2y स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर प्लस के 5y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में पूरी संख्या लिख देंगे दूसरी वाली xy प्लस के 3xz माइनस के y स्क्वायर। और जब हम माइनस करते हैं तो पहले वाले पद को तो ऐसा ही लिखते हैं और दूसरे पद के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे पहले xy था प्लस का, तो अब हो गया आपका ये माइनस का। और देखो फिर उसके बाद ये आपका माइनस का था तो ये बन गया प्लस का, और ये प्लस का था ये बन गया माइनस का। ठीक है, तो इसको हम प्लस माइनस को साइन लगा के सॉल्व करेंगे। तो 2xy में से एक xy माइनस करेंगे तो बचेगा आपका एक xy। वैसे ही देखो 2y स्क्वायर यहाँ है नहीं, तो ये ऐसा ही बच जाएगा आपका 2 माइनस के 2y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3x स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा, इसमें भी कोई संख्या नहीं है ऊपर। और आपका ये जो 5y स्क्वायर है, इसमें से आप एक माइनस का था लेकिन वो किसका होगा, प्लस का, तो ये आपकी y स्क्वायर है, तो ये हो जाएंगे आपके 6y स्क्वायर। और लास्ट में आपका बचता है, अब ये प्लस का था 3xz, अब ये हो जाएगा आपका माइनस का, तो बचेंगे आपके 3xz माइनस के। तो इस प्रकार ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, यानी पहले पार्ट में से दूसरा पार्ट घटाना है इसमें भी। तो ये हो जाएगा आपका, क्या दिया हुआ पहला 4x माइनस के 3y प्लस के 7z में से माइनस के 2x माइनस के 3y प्लस के 7z को घटाइए। तो सेम वैसे ही करेंगे यहाँ भी हम, जैसे पहले किया है। देखिए ज़रा, तो ऊपर लिखा है मैंने पहला वाला पद 4x माइनस के 3y प्लस के 7z, फिर उसके नीचे लिखा माइनस के 2x और प्लस के माइनस के 3y और प्लस के 7z। फिर सेम उनके भी साइन चेंज किए मैंने, पहला वाला प्लस को माइनस को प्लस किया, फिर सेकंड माइनस को प्लस किया, और थर्ड वाला होगा प्लस का माइनस। ये तीनों हमने चेंज कर दिए, देखो हैं। इसके बाद जो प्लस वाला है वो प्लस के अकॉर्डिंग जाएगा 4x और प्लस के 2x हो जाएंगे आपके 6x। इसके बाद आपका माइनस के 3y और माइनस के, अब ये बन गए थे प्लस के, तो ये हो गए प्लस के 3y, तो ये कट जाएगा आपस में, 0 आ जाएगा। उसके बाद 7x प्लस के हैं ये, और 7z प्लस के हैं और 7z ही माइनस के हो गए, तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 0। तो आपका आंसर हो जाएगा 6x प्लस 0 यानी कि 6x, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है, ए स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 7ab में से माइनस का ए स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर प्लस के 7b को घटाना आपको। सेम वैसे ही लिखेंगे, इसमें भी पहली वाली संख्या लिख देंगे ऐसे कैसे ही, सेकंड वाली लिखेंगे उसके नीचे, और इसमें से अब इनकी भी सेम वैसे ही साइन चेंज करेंगे। पहला माइनस है तो प्लस बन जाएगा, सेकंड माइनस है ये भी प्लस बन जाएगा, और थर्ड वाला प्लस है तो ये माइनस बन जाएंगे। ठीक है, साइन चेंज कर लेंगे। उसके बाद पहला आपका ए स्क्वायर प्लस का था, अब ये भी प्लस का हो गया, तो ये हो जाएंगे प्लस के 2a स्क्वायर। अब 3b स्क्वायर माइनस का है और नीचे वाला हो गया प्लस का, तो ये हो जाएगा आपस में दोनों सेम हो गए लेकिन विपरीत हैं तो 0 बन जाएंगे। वैसे ही 7ab प्लस का है और ये माइनस का हो गया 7ab, तो ये भी इक्वल हो गए, तो ये भी 0 बन जाएंगे लेकिन विपरीत है। इसके बाद आगे प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प लिखिए। जो हमारे दो प्रश्न यहाँ पर ए और बी दोनों के 4 विकल्प हैं। तो पहला प्रश्न दे रखा x माइनस वाई प्लस के 2x माइनस के 4y का मान होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है 3x माइनस के 4y, सेकंड ऑप्शन है 3x माइनस के 5y, और तीसरा ऑप्शन है 3x प्लस के 5y प्लस के z, और फोर्थ ऑप्शन है 3x प्लस के 3y। तो इसको मैंने सॉल्व किया है। तो x माइनस वाई प्लस के 2x माइनस के 4, तो x आपका प्लस का है और एक 2x प्लस के, तो हो जाएंगे आपके 3x प्लस के, एक y माइनस का है और इधर 4y भी माइनस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे।
माइनस में, तो माइनस के हो जाएंगे 5y। तो इस प्रकार आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें से? थर्ड ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, जो विकल्प संख्या 2 है वो सही हो जाएगी। ठीक है जी, ये वाला सेकंड ऑप्शन इज राइट। इसके बाद प्रश्न संख्या इसका 3 का बी पार्ट क्या है? 2x प्लस के y माइनस के z माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3x प्लस के y प्लस के 2z माइनस के 2z का मान होगा। तो इसके भी 4 ऑप्शन है। फर्स्ट 2x प्लस वाई माइनस जेड, सेकेंड x प्लस के 2y प्लस के 3z, और थर्ड है माइनस एक्स प्लस के z, और फोर्थ है x माइनस के 2z। तो इसे भी सॉल्व करेंगे सेम वैसे ही। दो 2x प्लस के y माइनस के z माइनस के 3x प्लस के y और माइनस के 2z। पहली वाला जो पार्ट है वो तो ये आ जाएगा 2x प्लस के y माइनस के z, और ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये इसके साइन बदल जाएंगे। तो क्या आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका जी, देखेंगे माइनस के 3x माइनस के y, जो अंदर प्लस के थे वो माइनस के हो गए, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे 2z। तो पहला आप देखो जरा, 2x प्लस के हैं और माइनस के 3x, तो माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस का बच जाएगा 1x। ठीक है, उसके बाद y प्लस का है और इधर एक y माइनस का है, दोनों बराबर हैं तो कैंसिल हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके बाद एक z माइनस का है और 2z प्लस के हैं, तो प्लस के ज़्यादा हैं तो प्लस का बच जाएगा 1z। तो इस प्रकार आपका उत्तर आएगा माइनस के x प्लस के z। तो ये आपका आंसर आ गया। तो देखो जरा इसका कौन से ऑप्शन में सही है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में माइनस के x प्लस के z, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, थर्ड वाला। ठीक है, उसके बाद प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? इसमें कहा है इन्होंने कि 1 में से 3x माइनस के 3x प्लस के 2y माइनस के 4z को घटाइए। तो सिंपल है, वैसे ही करना सेम। एक में से घटाने के लिए कहा तो 1 माइनस के ब्रैकेट में लिख दिया माइनस के 3x प्लस के 2y और माइनस के 4z। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे जो ब्रैकेट के बाहर था, तो ये साइन बदल जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो माइनस का 3x वो बन जाएगा प्लस का, और जो प्लस का 2y वो बन जाएगा माइनस का, और जो माइनस का 4z है वो बन जाएगा प्लस का। तो आपका आंसर आ जाएगा क्या? 1 प्लस के 3x माइनस के 2y प्लस के 4z, यही आपका आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 में क्या कहा है इन्होंने? a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल 2a प्लस के b हो जाए। सेम वही है, क्या करना है, हमें चाहिए 2ab, ज़्यादा है इतना चाहिए, तो इसमें से a माइनस बी को घटा देंगे। लिखेंगे क्या? 2 ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने 2a प्लस के b माइनस के ब्रैकेट में लिखा a माइनस b, तो पहला वाला ऐसा ही आ जाएगा 2a प्लस के b, और सेकंड वाला जब माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। a प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का b था वो प्लस का हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे 2a में से a के माइनस करेंगे तो एक a बच जाएगा, a, और आपका प्लस का b है और एक b इधर प्लस का होगा, तो कितने हो जाएंगे? प्लस के 2b हो जाएंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 6 में क्या कहा इन्होंने? सेम वैसे ही है, 2x प्लस वाई कोमा x माइनस के 2y से कितना अधिक है, कितना अधिक है। सेम वैसे ले भाई, कितना अधिक है ये देखना है ना हमें, तो सीधा सीधा माइनस कर दो जैसा कि जैसा ही है। 2x प्लस के y ब्रैकेट में लिख दिया, और माइनस x माइनस के 2y सेकंड ब्रैकेट में, बीच में माइनस का निशान लगा दिया, तो इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी सेकंड वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले में मतलब। तो 2x प्लस के y और माइनस का x और प्लस के 2y। अब हमारे पास एक माइनस का x है और 2 प्लस के, तो एक x बच जाएगा प्लस का। ठीक है जी, और उसके बाद एक y ये प्लस का होगा और 2 ये हो गए, तो 3y भी प्लस के हो जाएंगे। इस प्रकार आंसर आ जाएगा आपका x प्लस के 3y। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो 7 प्रश्न इस तरीका से है। 7वां प्रश्न देखो जरा, तो पहला प्रश्न में क्या दिया हुआ था? प्रश्न में एक गांव की संख्या दे रखी थी जिसमें पुरुषों की अलग और महिलाओं की अलग, और पूछा था कि गांव में कुल कितनी संख्या है। तो दिया हुआ है गांव में पुरुषों की संख्या है आपकी 6x y प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के z 8z, और गांव में महिलाओं की संख्या दे रखी है 2x प्लस के yx और माइनस के 2y। अब गांव की कुल जनसंख्या पूछा है, तो हमने लाइक यानी कि जो सजातीय पद हैं एक जैसे पद की तरह लिखेंगे। तो पहले हमने पुरुषों की संख्या लिख दी ऊपर 6xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z। तो सेकंड वाले में वाई एक्स दिया हुआ है तो इसको हम xy लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद
ऊपर वाले में ना तो 2x की जगह दे रखी है ऊपर वाला और ना ही y की, तो इनको अलग लिख लेंगे हम उससे आगे जाके। तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। देखो अब तो क्या हो गया 6xy और एक xy ये हो गया, तो ये हो जाएंगे आपके 7xy। ठीक है। उसके बाद आपका 5y में कुछ जुड़ा हुआ नहीं है 5y स्क्वायर में, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और 8z में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। और 2x में भी कुछ नहीं है और माइनस के 2y में भी कुछ नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका पूरा आंसर हो जाएगा 7xy प्लस के 5y स्क्वायर माइनस के 8z और प्लस के 2x माइनस के 2y। ये होगी पूरे गांव की संख्या। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें एक डेविड है और डेविड का जो खर्च है वो निम्नलिखित कुछ दिया हुआ है। क्या है? भोजन पर, शिक्षा पर और किराए पर, ये तीनों में खर्च किया है और उसकी मासिक आय भी ये दी हुई है। तो अब हमें इसमें दो प्रश्न दिए हुए हैं कि डेविड का मासिक खर्च कितना होगा और डेविड की मासिक बचत क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले खर्च निकाल लेंगे। तो पहले ऊपर वाले तीनों को जोड़ देंगे जो खर्चे हमारे दिए हुए हैं। तो पहला खर्च किस पे था? भोजन पे। तो भोजन पर कितना हमारा? भोजन पर है आपका ये 4x स्क्वायर प्लस के 7y माइनस के 2xy। और आपका शिक्षा पर है माइनस के 2x स्क्वायर प्लस के 5xy और प्लस के 4x। और उसके बाद किराए पर था x स्क्वायर प्लस के xy। तो हमने इनको सजातीय पदों के नीचे लिख दिया है और फिर इन्हें ऐसे ही जोड़ देंगे। तो देखो 4x स्क्वायर और x स्क्वायर, तो ये दोगे 5 और 5 में से आप 2 माइनस के जो x स्क्वायर उन्हें कम कर देंगे तो बचेंगे प्लस के 3x स्क्वायर। और 7y ऐसे ही आ जाएगा। और आपका प्लस के देखो xy कितने हैं? 5 और एक 6, और 6 में से 2 कम कर देंगे तो बचेंगे प्लस के 4xy। वैसे ही 4x आपका ऐसे के ऐसे ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा डेबिट का कुल मासिक खर्च। ठीक है जी। इसके बाद उसने पूछा है डेबिट की मासिक बचत। तो पहले क्या लिखेंगे? उसकी आय। आय लिख लेंगे। आय में देखिए ज़रा, उसकी जो आय दे रखी है ऊपर माइनस के 5x स्क्वायर और 4x प्लस के 5xy। और जो अभी हमने खर्चे इसके निकाले थे टोटल, तो 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 4xy और प्लस के 7y, ये दिए हुए थे दोनों। ठीक है जी। अब हम क्योंकि हम बचत निकालेंगे तो आय में से जो खर्चे उन्हें घटाना होगा, और जब घटाते हैं जिसे तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस का हो गया, 4x माइनस का हो गया, 4xy ये भी माइनस का हो जाएगा, 7x जो 7y है वो भी माइनस का हो जाएगा। तो देखो आपके माइनस के 5x स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 8x स्क्वायर। 4x प्लस के 4x माइनस के, तो होगा 0। 5xy प्लस के हैं और 4xy माइनस के हो गए, तो ये बचेगा 5 में से 4 कम कर देंगे तो 1 बचेगा जी। ठीक है। उसके बाद 7y माइनस के हो गए, तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। तो डेबिट की कुल बचत कितनी आ जाएगी मासिक? 8x स्क्वायर प्लस के xy और माइनस के 7y। तो ये इस प्रकार हमने आज 6D एक्सरसाइज को कंप्लीट पढ़ लिया है। ये पूरा सॉल्यूशन है आपका। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और कोई डाउट होगा तो कमेंट्स करेंगे और इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।